आज फिर निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मूव दिया और हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। निफ्टी 2 दिन से लगातार हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। आपको क्या लगता है कि मैं किस वीकली रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ? प्लीज कमेंट से बताइए। हम भी देखें कि आप हमारे वीडियो से कितना फॉलो करते हो। आज हमने लाइव मार्केट में जो भी व्यूज शेयर किए थे, निफ्टी ने उसमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने वो व्यूज क्यों शॉर्टलिस्ट किए थे, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। और अगर आप खुद अपने व्यूज या लेवल्स निकालना चाहते हो तो वीडियो बिना स्किप करे तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। जैसा मैं एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप इस वीडियो को पॉज करिए और जाकर उस वीडियो को देखिए। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की ओपनिंग जिस तरह से रहेगी हमें उस तरह से ट्रेड करना है। जैसा मैं एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग दी और हमारे जो निफ्टी ने कल ये रेंज बनाई थी उसी रेंज के बीच में जाकर रुकी। उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में ही एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसके पास जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दी तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि हमें वहां पर जंप नहीं करना है, वेट करना है। और मैंने अपने कल के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें पौने 10 बजे के आसपास तक वेट करना है। हो सकता है निफ्टी उसके पास एक रेंज बनाए और 10 बजे के आसपास निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे। जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आएगी। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और करीब 10 बजे के आसपास निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास जाकर ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब निफ्टी जब नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास ट्रेड कर रहा था और वहां पर एक रेंज बना रहा था, तब मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है 19720 का, तो निफ्टी में हो सकता है ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। और जब निफ्टी ने यहाँ पर एक बाउंस दिखाया और हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट दिया, प्लस जो निफ्टी ने कल ये रेंज बनाई थी उस रेंज का जो ऊपर का लेवल था उसको भी ब्रेकआउट दिया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था करीब 9:45 के आसपास कि मैं 19700 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 40 रुपए पे। उस समय वो करीब 35-34 रुपीज के आसपास चल रहा था। और जब हमारी यहाँ पर बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से 40 रुपए से लेकर सीधे सीधे वो 192 रुपीज तक गया और वहां पर हमारा पैसा ऑलमोस्ट 4.5 टाइम से ज्यादा हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को, उसके बाद ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा जंप दिखाया, तब फिर मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि वहां पर हमें वेट करना है। 19808 हमारा ऊपर का थर्ड टारगेट है। अगर निफ्टी उसको ब्रेकआउट देता है तब हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक और रैली आए, और वही हुआ। करीब 2 बजे के आसपास निफ्टी ने हमारे जो ऊपर का लेवल था 19808 उसको ब्रेकआउट दिया और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाई। जब निफ्टी ने हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस था 19808, जो हमारा ऊपर का थर्ड टारगेट भी था, उसको ब्रेकआउट दिया, तब मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था कि मैं 19850 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 5 रुपए पे। उस समय वो 4 रुपए चल रहा था और जब यहाँ पर बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद वो 5 रुपए से लेकर सीधे 42 रुपीज तक गया और वहां भी हमारा पैसा 8 टाइम से ज्यादा हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने बाई किया होता तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है या आपने बाई किया है तो प्लीज कमेंट में बताइए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने ये लेवल्स क्यों शॉर्टलिस्ट किए थे। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, तो बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट सिमिलर मूवमेंट दिया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक फॉल दिखाया और हमारी जो कल बैंक निफ्टी ने रेंज बनाई थी उस रेंज का लोअर लेवल के पास जाकर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। और फिर जो हमारा ऊपर का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था और जो बैंक निफ्टी ने कल एक रेंज बनाई थी उसका जो लोअर लेवल था उस रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि वहां पर हमें जंप नहीं करना है, वेट करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस ले रहा है। और जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल का, तो एक ही कैंडल में बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी जंप दिखाई। और जब बैंक निफ्टी यहाँ पर जो हमारा कल का हाई था उसके पास जाकर ट्रेड करना शुरू किया, तब मैंने फिर से मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और हो सकता है वहां से एक फॉल दिखाए। और वही हुआ, बैंक निफ्टी ने वहां से एक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी एक शार्प फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जाकर सपोर्ट लिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी के हमने आज 2 लेवल शेयर किए थे। 19700 का वीकली कॉल 40 रुपए पे जो हमने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था, और 19850 का वीकली कॉल
₹5 पे, जो मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था। व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में मैंने और भी लेवल शेयर किए थे, सन फार्मा का लेवल शेयर किया था, LTIM का शेयर किया था, अपोलो हॉस्पिटल का शेयर किया था, और सब ने हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। अगर आप भी हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारा दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है, उसमें हमने 2 नए प्लान इंट्रोड्यूस किए हैं, वीकली और बाई वीकली, जो कि लिमिटेड पीरियड प्लान्स हैं, और हमारा मंथली प्लान में 20% ऑफ चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। जैसा मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि निफ्टी हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर 2 दिन से लगातार क्लोजिंग दे रहा है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। प्लस मैंने अपने कल के वीडियो में मेंशन भी किया था कि अगर आज निफ्टी हमारे कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हो सकता है वो भी निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो, और आज निफ्टी ने हमारे कल के हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी वीकली बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था, और आज भी निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। प्लस निफ्टी ने आज हमारा वीकली का सेकंड टारगेट भी अचीव किया है। हमने अपने वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी हमारा वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। आज निफ्टी ने हमारा वीकली का सेकंड टारगेट भी अचीव किया है। हमने अपने वीकली के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस क्या रह सकता है, सपोर्ट क्या रह सकता है, और अगर निफ्टी उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के ऊपर के टारगेट्स क्या रह सकते हैं। अभी निफ्टी हमारा थर्ड टारगेट अचीव करना बाकी है। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा, उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 19808। 19808 हमारा आज का थर्ड टारगेट था। प्लस निफ्टी ने वहां पर जाकर एक रेंज बनाई थी और उसको एक रेजिस्टेंस लिया था, और जब उसको ब्रेकआउट दिया था तब निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली दिखाई थी। 19808 हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और सपोर्ट रह सकता है 19705 के आसपास। 19705 निफ्टी का हमारा 15 मिनट के चार्ट पे 50 EMA का लेवल भी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 19808 एज अ रेजिस्टेंस और 19705 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर 10 साढ़े 10 बजे तक अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है 19808 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी का ऊपर का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 19839 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19875 के आसपास। 19875 हमारा वीकली लेवल पे एक सेकंड टारगेट भी था, तो 19875 निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हो सकता है निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाने के बाद उसको ब्रेकआउट दे और हमारा रेजिस्टेंस भी ब्रेक करे, तो निफ्टी यहाँ तक 19875 तक एक शार्प मूव दिखा सकता है, और वहां पर जाकर निफ्टी फिर से एक रेजिस्टेंस ले सकता है। और अगर निफ्टी इसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का ऊपर का हमारा थर्ड टारगेट हो सकता है 19902 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है, और हमारा नीचे का सपोर्ट है 19705 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 19678 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19642 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19614 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, जो निफ्टी ने आज ये लास्ट में एक फॉल दिखाया था, अगर निफ्टी इसको कंटिन्यू करता है और कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 19705 उसके नीचे ओपनिंग देता है, तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, वहां पर जितने भी लोग पुट बाय करके गए होंगे उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, बिकॉज निफ्टी पिछले कुछ दिनों से एक अप ट्रेंड में है, तो उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी यहाँ से एक बाउंस दिखाए। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहां पर थोड़ी देर सस्टेन करता है, और थोड़ी देर सस्टेन करने के साथ साथ निफ्टी के जो हैवी वेट्स है, रिलायंस हो गया, बाकी के जो हैवी वेट्स हैं, अगर वो पॉजिटिव मोमेंटम शो करते हैं, तो ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ से एक थोड़ी देर रेंज बनाए और वापस एक ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मूव दिखाए। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर रेंज बनाता है और उसको ब्रेक डाउन दे देता है, तो निफ्टी में नीचे की तरफ हमारे तीनों टारगेट अचीव कर सकता है। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19808 उसके पास जाकर अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है, तो यहाँ पर हमें जंप नहीं करना है। पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। पहली 15 मिनट की कैंडल का जो हाई होगा और लो होगा वो निफ्टी का फिर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाएगा। और अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।